Thank you for bringing us that update. We're going to switch tracks very quickly to some important political news, but we'll keep checking back on the situation right now. This news is related to the 2024 elections. It's particularly important because Nitish Kumar, one of the key leaders in the INDIA opposition alliance, we're receiving news from News 18, our sister reporters, that it's possible that Nitish Kumar might actually contest the 2024 Lok Sabha seat from Phulpur, which is in Uttar Pradesh. Remember, he is the Chief Minister of the state of Bihar. He's also a very, very senior JDU leader. Let's go over to my colleague Anand Amritraj from News 18 Bihar to bring us more context on this story. आनंद जी, आप हमारे दर्शक को ये बता सकते हैं, सितंबर में ही ये न्यूज छपी थी कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से ये ऑफर आया था नीतीश कुमार जी को कि वो फूलपुर से रन कर सकते हैं। तो ये उसी पर डेवलपमेंट है, आप हमें और बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जेडीयू के प्रभारी हैं श्रवण कुमार, जो बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी हैं। उनसे कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वहां पे एक कार्यक्रम के तहत फूलपुर पहुंचे थे और वहां पे जो भी जेडीयू के जो लीडर थे और कार्यकर्ता थे, उन्होंने डिमांड किया कि नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि फूलपुर में पटेल वोटर की संख्या बहुत ज्यादा है और नीतीश कुमार भी उसी जाति से बिलोंग करते हैं। उन लोग का ये मानना था कि अगर फूलपुर से लड़ते हैं तो सेफ सीट होगा, क्योंकि फूलपुर सीट इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि वहां पे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां से चुनाव लड़के जीत चुके हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है और इसके पहले भी अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक पॉजिटिव साइन दिया था कि आप अगर लड़ते हैं वहां से तो उसमें समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में पटेल वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है और अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो पटेल वोटरों को एक बड़े मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से भी की जाएगी और नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी। और इसी वजह से जो श्रवण कुमार ने कहा कि उनके पास कई जानकारियां आई हैं, कई फीडबैक मिले हैं और एक सर्वे भी किया गया था, जिस सर्वे में भी ये बात की जानकारी आई थी कि नीतीश कुमार अगर फूलपुर से लड़ते हैं तो फूलपुर की सीट को जीत सकते हैं। और उनके लिए कई सारी छोटी छोटी पार्टियों ने भी इनसे संपर्क साधा है और इसकी पूरी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि वो फूलपुर से लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। जी सर, पिछले साल अंबेडकर नगर और मिर्जापुर लोकसभा सीट की भी चर्चा हुई थी, उसके बारे में आप हमें कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी श्रवण कुमार ने कहा कि अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ और फूलपुर ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से लगातार डिमांड आ रहा है कि नीतीश कुमार वहां से लड़े। 3-4 ऐसे सीट हैं जहां से यूपी से लगातार इन लोगों के पास फीडबैक पहुंच रहा है कि नीतीश कुमार को वहां से लड़ाया जाए और चारों सीट ऐसा है जो पटेल वोटरों की संख्या वहां पे काफी ज्यादा है। तो इस वजह से लगातार जेडीयू के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के श्रवण कुमार लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, लगातार इस बात की जानकारी और फीडबैक ले रहे हैं और उस फीडबैक को नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति अगर होती है और ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से लगातार उनके लिए डिमांड हो रहा है, अगर वहां से लड़ते हैं तो नीतीश कुमार उस सीट को जीत सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पटेल वोटरों की संख्या, बार बार जेडीयू के नेता इस पर फोकस दे रहे हैं कि पटेल वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और वहां पे अगर नीतीश कुमार फूलपुर या फिर प्रतापगढ़ या फिर अंबेडकर नगर जैसे सीट से चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी उत्तर प्रदेश में पटेल वोटरों की हो सकती है। तो इसी के लिए नीतीश कुमार की चर्चा वहां पे लगातार हो रही है और बिहार के जो कांग्रेस के लीडर है उनका भी ये कहना है, उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गुजरात से बनारस चुनाव लड़ सकते हैं तो नीतीश कुमार बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश के किसी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। और सारा कुछ पटेल वोटरों को साधने के कवायद के तहत ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में अचानक से चर्चा तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट से अंबेडकर नगर हो या फिर फूलपुर हो या फिर प्रतापगढ़ हो, वहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। सर, आपने हमें ये समझा दिया कि जेडीयू के लिए इसमें क्या रखा है, बट सर आप हमें ये भी समझा सकते हैं कि ये सपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप हमें बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव के पार्टी की तरफ देखें तो यादव मुसलमान उनका एक बेस वोट बैंक माना जाता है और वहां पे पटेल जो वोटर है वो काफी निर्णायक माना जाता है। और ओबीसी में 3 कास्ट ऐसे हैं, लौकुश समीकरण जिसे बिहार में लौकुश समीकरण बोला जाता है, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कुर्मी और कोयरी 2 ऐसे वोटर हैं कि अगर यादव के साथ मिलते हैं तो एक बड़ा बदलाव दिख सकता है। तो नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश यादव के साफ साफ मंशा है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर लड़ते हैं चुनाव तो लौकुश वोटरों को एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है और उसका फायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक माना जाता है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव के देखें या फिर 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो लौकुश समीकरण का एक तरफा वोट बीजेपी को मिलता आया है और बिहार में भी कम यही परिस्थिति रहती है। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो लौकुश का पूरा वोट बीजेपी को मिला। तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि ओबीसी के जो 3 प्रमुख कास्ट हैं, कुर्मी, कोयरी और आनंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, उस जानकारी के लिए धन्यवाद।